ओम शांति। इस चित्र में हम स्वयं की सत्य पहचान जानेंगे कि वास्तविकता में एक्चुअली में हम कौन है। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हो कि एक शरीर को दिखाया गया है जो सिर्फ हड्डी मांस का पुतला है, और दूसरा शरीर दिखाया गया है जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि साधारणतः हम किसी से भी मिलते हैं, कोई नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उनसे क्या पूछते हैं? वो साधारणतः हम उसका नाम पूछते हैं, वो नाम बताता है, उसका पता बताता है, उसका पोस्ट बताता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो सत्य चीज़ है वो सदैव अमर रहती है, वो हमेशा इस दुनिया में रहती है। लेकिन ये नाम, पता, पोस्ट, ये तो जन्म से पहले थी नहीं और मरने के बाद नहीं आने वाली है। तो वास्तविकता में हम एक शक्ति है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है। तो जैसे कि आप इधर चित्र में देख सकते हो कि आत्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्मा की 3 शक्तियां हैं: मन, बुद्धि, संस्कार। आत्मा मन द्वारा सोचती है, बुद्धि द्वारा निर्णय करती है, और जो कर्म आत्मा बार बार करती है तो वो संस्कार बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई माता है, वो बचपन में जब भी खाना बनाना सीखती है तो पहले पहले रोटी बनाने में बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कैसे बेलना है। फिर धीरे धीरे वो रोज रोज कर्म करने से एकदम उनकी आदत सी हो जाती है। फिर उनको सोचना नहीं पड़ता, स्पेशल उस पर ध्यान नहीं देना पड़ता। वो दूसरा कुछ सोचते हुए भी वो ऑटोमेटिकली वो रोटी बन जाती है, और वो भी एकदम परफेक्ट बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो संस्कार बन गया। संस्कार ऐसी चीज है जो ऑटो मोड में चलती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आत्मा का निवास स्थान किधर है। कई लोग का ऐसा मानना है कि आत्मा हृदय में निवास करती है, तो कई लोग का मानना है कि आत्मा किधर और निवास करती है, शरीर में। बट लॉजिकली अगर हम देखें तो आत्मा किधर निवास करनी चाहिए? वही निवास करनी चाहिए जहाँ पे आत्मा के पास सारे कंट्रोल्स उसके हाथ में हो, उसके आजू बाजू में हो। तो जैसे यहाँ पे आप गाड़ी का एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे ये गाड़ी है, गाड़ी में अगर ड्राइवर नहीं तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। उसी हिसाब से ये शरीर में जब अगर आत्मा नहीं है तो शरीर सिर्फ एक हड्डी मांस का पुतला रह जाता है जो नश्वर है, जिसको फिर जला दिया जाता है क्योंकि वो किसी काम का नहीं। और जब भी उसमें आत्मा प्रवेश करती है तो शरीर, जैसे कि जीव आत्मा, ह्यूमन बीइंग कहलाता है। तो जैसे मैंने बताया कि ड्राइवर के पास हर एक कंट्रोल उसके आसपास रहते हैं, जैसे स्टीयरिंग व्हील है, एक्सेलरेटर है, ब्रेक है, तो हर एक चीज उसके आजू बाजू में है। उसी प्रकार आत्मा भी उसी स्थान पर निवास करनी चाहिए जहाँ पे जो मेन इंद्रिया है शरीर की, वो आजू बाजू में हो। तो इस शरीर में सबसे मेन इंद्रिया कौन सी है? हमारा आँख है, हमारी कान है, हमारा मुंह है, हमारा ब्रेन है। तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट इंद्रिया है इस शरीर की। तो उस हिसाब से लॉजिकली आत्मा 2 भ्रुकुटी के बीच में निवास करनी चाहिए। तो और अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो आत्मा इधर निवास कैसे कर सकती है? तो जैसे साइंस में कहते हैं कि ये ब्रेन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर यहाँ पे कुछ भी हुआ तो तुरंत डेथ हो सकती है। उसी प्रकार ये सत्य ज्ञान है। आत्मा के अंदर 7 गुण हैं: ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख। तो जब हम अपने आप को अपनी सत्य पहचान में स्थित करते हैं, अपने आप को आत्मा समझते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम वो गुण एक्सपीरियंस करते हैं। ओम शांति।